हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को और डिटेल में हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैं शेयर करूंगा, जितना भी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं कि किस किस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम ए टू जेड, चाहे आप ओटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आईएमए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप एएफए के लिए, आईएनए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम वन बाय वन सभी को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे सो दैट आपका कोई डाउट इस वीडियो के बाद ना रहे। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपके डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएं, सो दैट आपको कमेंट सेक्शन में भी ज्यादा पूछना ना पड़े। फिर भी अगर थोड़ी बहुत चीजें आपको डाउट लगे, कुछ डिफरेंट हो जो आपके माइंड में आ रहा हो और यहाँ पे क्लास में डिस्कस ना हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो ये कंप्लीट रहेगा, यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कीम एंड सिलेबस की, किस तरह का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस है आपके पास। उसके बाद हम अलग से डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पेपर को कि इंग्लिश के पेपर में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। देन हम जनरल नॉलेज के पेपर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जनरल नॉलेज का, जीके का जो पेपर है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्रिटिकल रहता है, उसको आप कैसे डील करेंगे। एंड देन द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए इज मैथ्स। तो मैथ्स किस तरह से आप डील करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस एग्जाम के लिए और सीडीएस के लिए आप जस्ट अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है और ये कोर्स है एम सीडीएस आईएमए 2021। इसमें कंप्लीट आपका आईएमए का सिलेबस, चाहे आप आईएनए एएफए की बात करें, तो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होना है। यहाँ पे आप ये कंप्लीट फैकल्टी देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग है। जैसे कि मैथ्स यहाँ पे मैं करवाने वाला हूं, मैथ्स मेरी तरफ से आपको मिलेगा, इंग्लिश पल्लवी मैम से मिलेगा आपको। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीके के आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जीके के भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, मतलब उसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, आप अनअकैडमी पर आ सकते हैं, आप सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस को और काफी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मैं बताता हूं कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप क्या करते हो इस टाइम पे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जैसे आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ का ये जो सब्सक्रिप्शन रहेगा, मैं बताऊंगा कि क्या सब्सक्रिप्शन है, इसके साथ साथ आपको एसएसबी का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि एसएसबी में जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं या फिर डिफेंस में रह चुके हैं, वो सारे के सारे जो टीचर्स हैं, एजुकेटर हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, तो उनके साथ आप पढ़ सकते हैं, उनके साथ आप चीजें जो है वो कर सकते हैं। सो ये दोनों सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, इसके अलावा अगर आप ओटी के लिए, तो ओटी का कोर्स साइड बाय साइड चल रहा है, इसमें मैं नहीं हूं क्योंकि मैथ्स नहीं आपने करना है। बाकी सारी फैकल्टी आप देख सकते हैं, कंप्लीट ओटी का सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। 2 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप जल्दी से ज्वाइन करिए। ये जो सब्सक्रिप्शन का ऑफर मैंने बताया, ये जस्ट आज के लिए है, 31st के लिए। इसके बाद आप सीडीएस, एफकेट का ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये तो किसी भी टाइम ले सकते हैं। सो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जाएंगे तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर मैं ये सारे के सारे ऑप्शन आपको बताऊं तो इस तरह से ऑप्शन है। आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बेस्ट आपके लिए रहता है कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 800 रुपीज जो है ये कॉस्ट है आपके पास। और इसमें भी अगर आप कोड यूज करते हैं, इस तरह से करियर स्टडी लाइव आपको कोड यूज करना है, और अगर आप करियर स्टडी लाइव कोड का यूज करेंगे तो जैसे ये जो टोटल कॉस्ट है ये आपकी कम हो जानी है। तो अगर आप देखेंगे 8800 से ये 7920 हो गई है। और इसके अलावा अगर आप इसको प्रोसीड टू बाय करेंगे तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ क्रेडिट रहते हैं, ठीक है। अब वो क्रेडिट जो है वो किसी के पास होंगे जिन्होंने फ्री क्लासेस करी होंगी, किसी के पास नहीं होंगे, तो आप वो क्रेडिट यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इस पेज पर, तो उनके थ्रू आप और सब्सक्रिप्शन का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आप कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 ईयर में आपके पास 2 बार सीडीएस का एग्जाम हो जाना है, तो बहुत अच्छे से आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। और एफकेट दे रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो कोर्स का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके आगे अगर हम चले तो हमारे पास क्या सिचुएशन है, स्कीम एंड सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पास ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेज में, वो आपके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं सीडीएस एंड एनडीए में। तो अगर हम ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्री की बात करें तो सबसे बड़ी एंट्री मानी जाएगी ये ग्रेजुएशन बेस्ड, क्योंकि एनडीए जो है वो 12th बेस्ड है।
तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास रिटन एग्जाम होना है, उसके बाद एसएसबी होना है, देन आपका एक मेडिकल होना है। अगर हम टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दो तरह के रहते हैं। परमानेंट जो है वो अभी फिलहाल मेल के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। अब आईएमए जो है ये परमानेंट कमीशन है। आईएनए ये आपका आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये परमानेंट कमीशन है। नेवल एकेडमी जो है वो परमानेंट कमीशन है। एयरफोर्स एकेडमी भी आपका परमानेंट कमीशन है। ओटीए जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है। परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन की बेसिक डेफिनेशन ये रहेगी कि परमानेंट कमीशन जो है वो आपका मोर देन 15 ईयर रहता है। 16 ईयर जो है वो कम से कम आप जॉब करते हैं, उसके बाद जो है वो उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं अगर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो इसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 ईयर सर्विस कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। थोड़ा सा आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हाँ, पेंशन के वे से अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं मिलेगी जब तक आप परमानेंट कमीशन में शिफ्ट नहीं होंगे। अदरवाइज बाकी सारी फैसिलिटी सेम है और कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा। रिटन एग्जाम की बात करें तो आपके पास इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स, ये 3 पेपर रहते हैं। ये जो तीनों पेपर हैं ये देने होते हैं आईएमए वाले जो होंगे, इसके अलावा कोई आईएनए वाला अगर है और एएफए वाला है, तो ये तीनों पेपर देने होंगे। और जीके एंड जो इंग्लिश एंड जीके है ये आपको सिर्फ ओटीए वाले कैंडिडेट 2 ही पेपर देंगे, तीसरा उनको नहीं देना होता है। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं 2 आवर्स, एंड जीके में 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स। मैथ्स में अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, एंड 2 घंटे का ही टाइम रहता है। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं इंग्लिश पेपर को आप कैसे जो है वो टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3। अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो 120 क्वेश्चन जो है वो आपके 100 मार्क्स के हैं, तो 1 क्वेश्चन जो है वो 0.83 के अराउंड आएगा। तो अगर आप रॉन्ग करोगे, गलत अटेम्प्ट करोगे, तो 0.83 का डिवाइड बाई 3 कर लो, इतना नेगेटिव रहेगा, यानी कि 0.27 के अराउंड आपका मार्क्स कट भी होना है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर आप सिलेबस थोड़ा सा देख लोगे कि इंग्लिश का सिलेबस किस तरह से है, तो ये आपके पास सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बनने हैं, एरर के क्वेश्चन बनने हैं। ये मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, ये +-5 आप लगा सकते हैं, +-5 हो सकते हैं समटाइम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम टाइम 20 क्वेश्चन ही आएंगे। एरर के क्वेश्चन +-5 हो सकते हैं। इस तरह से क्लॉज टेस्ट आपके क्वेश्चन रहेंगे। सेंटेंस जंबल हो गया, पैरा जंबल हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और फिलहाल रिसेंटली जो है आपके पास डू एज डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो लगभग आपका ये कंप्लीट सिलेबस है। नाउ द पॉइंट इज आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको इस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए, मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, अगर तो आप अनअकैडमी पे आ रहे हैं फिर आपको बुक्स की कोई नीड नहीं होगी। आप जस्ट एक बार समझ लो कि ये पैटर्न है, और फिर आप कोर्स में आपको सारा सिलेबस उसी तरह से होना है जो मैं बता रहा हूं। अगर आप प्लस पे नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो आपको कोई एक बुक लेनी है। यहां पे लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो इसके लिए आपको लगेगा कम से कम 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ का टाइम आपको लगेगा। अगर आप डेली 1.5 घंटे का टाइम आप देते हो, 1.5 से 2 घंटे का, तो आप कंप्लीट 2 महीने में अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। रीडिंग स्किल को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, थोड़े आर्टिकल पढ़ने शुरू करो जिससे कि आप टच में आ जाओ थोड़ा। और देन 2 मंथ्स जब आपके हो जाएंगे तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। कौन सी बुक आप ले सकते हैं, इवन इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट करने हैं तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंग्लिश में मैं ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, आप कोई भी बुक लीजिए। इवन आप 10th का ग्रामर जो है वो अच्छे से कवर करिए, उसमें भी सारी चीजें मिल जाएंगी। बट वो ये होता है कि उसमें बहुत बेसिक हो जाता है फिर, तो आप कोई बुक ले सकते हैं। इवन पाथ फाइंडर भी यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली अरिहंत की बुक ले लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा लेकिन आपको जो करना है, बुक में यहाँ पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2010 से लेके 2021 का फर्स्ट पेपर हुआ है, ये आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं। लेकिन सॉल्व करने में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, एक पेपर उठाया और 120 क्वेश्चन है तो उसमें से जो 70-80 क्वेश्चन बने वो ठीक है, बाकी उन्होंने तुक्के लगाया, लास्ट में स्कोर काउंट करा कि ठीक है 50 मार्क्स बन रहे हैं और उसको छोड़ दिया। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे आपने, वो आपने प्रैक्टिस कर ली एक तरह से, आपने चेक कर लिया कि अच्छा आपका कितना स्कोर बन रहा है पुराने पेपर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये रहेगा कि आपने एक पेपर उठाया, मान लो सो एंड सो कि आपने 2016 का फर्स्ट पेपर उठाया,
आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद आपने उसको एनालाइज करा कौन सा क्वेश्चन सही है और उसकी आंसर की देखा, आपने कहीं से एक्सप्लेनेशन देखा, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बहुत अच्छे से बुक्स मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो वहां से आप देखो कि क्या जो आपने सोचा था वही रीजन है आंसर का, और उसके अलावा जो गलत हुआ है वहां पे सही क्या था। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करने हैं। एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, मतलब अराउंड आप 60-70 का स्कोर कर सकते हो। 2 महीने बहुत अच्छे से लगाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइड बाय साइड नहीं करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। उसके बाद आते हैं जो मेन है आपके पास जीके का पेपर, सेम टू सेम आपके पास स्मार्ट स्टडी नीडेड होगी और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि सही करोगे तो 0.83 मिलेगा और गलत करोगे तो 0.26 अराउंड कट हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्टर रहता है यहाँ पे अगर आप जीके के पेपर की बात करते हैं। सो सबसे पहले तो पैटर्न थोड़ा सा समझ लो। हिस्ट्री के अराउंड 20 क्वेश्चन है, पॉलिटी के अराउंड 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के अराउंड 25, साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 15 के अराउंड क्वेश्चन रहते हैं, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के 5-6 क्वेश्चन मिल जाते हैं और इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको अराउंड 8-10 क्वेश्चन, इसमें हम मिसलेनियस भी मिला लेते हैं कि मतलब लगभग ये पैटर्न रहता है। अगेन +-5 यहां पे भी रखिए क्योंकि समटाइम ऐसा होगा कि हिस्ट्री के 15 ही आए लेकिन पॉलिटी के 25 आ गए, पॉलिटी के 15 आए लेकिन ज्योग्राफी के 25 एंड साइंस के 30 आ गए, कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसे +-5% हो सकता है। नाउ सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर तो आप प्री फाइनल ईयर में है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आपके पास 1.5 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, इवन अगर आपके पास 1 साल का भी टाइम है, आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको करना होगा। बुक्स कौन कौन सी करनी है वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी कि क्या क्या चीजें आपके लिए बेटर हो सकती हैं, कहां से क्या चीज ज्यादा सही लगेगी आपको। और उसके अलावा लेकिन अगर आपके पास 5-6 महीने, जैसे अभी नवंबर में एग्जाम होना है, तो नवंबर के लिए आप उतना क्वालिटी नहीं दे पाओगे अगर आप क्वांटिटी के पीछे भागोगे। तो आपको क्वालिटी ज्यादा फोकस करनी है अगर ये वाला एग्जाम दे रहे हो। अगर टाइम है तो आप पूरे सब्जेक्ट करो, फिर आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप हिस्ट्री को छोड़ सकते हो। अगर आपको पॉलिटी अच्छी नहीं लगती है, हाउएवर लगनी चाहिए। उसी तरह से किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई इंटरेस्ट होता है, उस अकॉर्डिंगली आप यहां से अराउंड इस टाइम के अकॉर्डिंग 70% सिलेबस कवर करो। 70% इन द सेंस कि आप 2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। जैसे हिस्ट्री छोड़ दिया किसी ने लेट सपोज, करंट अफेयर कोई ना छोड़े। अब यहां से कंपलसरी में स्टार लगा देता हूं, जैसे कि आपको कोशिश करनी है पॉलिटी आप जरूर करें। पॉलिटी के क्वेश्चन समटाइम बेसिक हो जाते हैं, समटाइम थोड़े टफ होते हैं, तो मतलब ठीक ठीक लगता है, तो पॉलिटी जरूर करिए। ज्योग्राफी आप जरूर करिए, चाहे आप साइंस से हैं चाहे आप आर्ट्स से हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द मेन इज करंट अफेयर आपने जरूर करने हैं। अब देखो, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं ट्राई करिए कि आप हिस्ट्री ऐड कर लो। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आप ट्राई करिए साइंस ऐड कर लो। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है आप ट्राई करो कि आप इकोनॉमी को ऐड करो। तो इस तरह से 70% सिलेबस कवर करना है, यानी कि आपको 4 से 5 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से करने हैं। नाउ कहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, कहां से आप ये सब्जेक्ट जो है वो कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइंस के लिए, अगर आप जाते हैं तो साइंस अगर आप कवर कर रहे हो तो गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका पेशेंस चेक होता है, उसमें आपको टाइम लगता है, आपका पेशेंस डेफिनेटली बहुत अच्छे से चेक होना है। तो अगर आप डेडिकेटेड हो अपने गोल को लेकर तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप एनसीईआरटी खत्म नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री के लिए जा रहे हो, आप हिस्ट्री कर सकते हो, ये 6 से 10 तक इनफ रहती है, 6 to 10 तक सही से अगर आप कवर कर लेते हो। उसके अलावा अगर आप पॉलिटी की बात कर रहे हो, पॉलिटी वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं कि आप एम लक्ष्मीकांत कर लो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। ज्योग्राफी जो है, अगर आप देखो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, साइंस तो फिर भी आप एनसीईआरटी से करो, बेटर रहेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो आपको मैकबुक मिल जाएगी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये ऑथर एक मैकबुक आपको ऑनलाइन बुक मिल जाएगी। ये इस बुक को एक बार चेक करिएगा, अच्छी बुक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन की ही है, वो इंडिविजुअल मिलेगी। मैकबुक हिस्ट्री मिलेगी, मैकबुक ही आपके पास ज्योग्राफी मिलेगी, मैकबुक ही आपके पास पॉलिटी मिलेगी। पॉलिटी लेकिन आप फिर भी एम लक्ष्मीकांत ही कर लो, बेटर रहेगा। तो ये आपके पास कुछ चीजें रहेंगी। करंट अफेयर आप ट्राई करो कि करंट अफेयर आप लास्ट के 7 से 8 मंथ्स आपने जरूर करने और अच्छे से कवर करने हैं। तो और करंट अफेयर यहाँ पे बहुत टफ नहीं आते हैं सीडीएस के एग्जाम में।
अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो करंट अफेयर की, तो आपके करंट अफेयर के 10 to 15 मार्क्स बहुत अच्छे से, 10 to 15 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स तो पक्का आपके बनने हैं, बहुत अच्छे से बनने हैं। तो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर सही से पढ़ें, सही सोर्स हो आपका, ये जरूर ध्यान रखना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि यहां पे आपको करियर स्टडी पर जैसे पहले आपको करंट अफेयर मिलते थे वैसे प्रोवाइड करे जाएं एग्जाम टाइम पे। डिफेंस के बारे में नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, वो आपको वैसे ही सेशन मिल जाएंगे, या फिर आप किसी भी बुक को अगर आप उठाते हैं तो उसके एक सेक्शन जो है उसमें होता ही होता है। इवन जब आपने स्टैटिक करना है, स्टैटिक तो बेस है ना, कोई भी अगर आपने जीके करनी है ना, तो स्टैटिक जब तक नहीं आएगा, स्टैटिक नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएंगी चीजें। तो स्टैटिक जरूर करो, और जब आप स्टैटिक करोगे उसमें डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाना है, तो ये चीजें कर सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल बुक जा रहे हो तो आप मैक बुक कर सकते हो, और साइंस एंड पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, ज्यादा बेटर है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज, इस टाइम अगर आप नवंबर का पेपर दे रहे हो, 70% का सिलेबस उठाकर चलो। और यहां से आप इजिली जो है, अगर आप ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप इंग्लिश से 60-70 स्कोर करते हैं और यहां से 40 के अराउंड 40 to 50 का स्कोर करते हैं, 40-50 बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 30 to 40 भी आप स्कोर करते हो, क्योंकि आपने 60 to 70, देखो जिनका ओटीए है इंग्लिश में 80 टच करो, अपने आप को पुश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा श्योर हो रहे हो कि हाँ ये चीज यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपके लिए बेटर जाएगा, वो आपके लिए बेटर चीजें रहती हैं, तो ये आपको ट्राई करना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप आईएमए वाले हैं तो आप मान लो 60 के अराउंड क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश से कर लेते हो, 30 मार्क्स अगर आप जीके से ले आते हो, ये सारी चीजें करके, तो आप मैथ्स में ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो वो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। एंड नेक्स्ट वन इज कि मैथ्स का पेपर जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें, तो चाहे आप आईएमए, आईएनए या फिर एएफए की बात करेंगे, सो आपको क्या करना होता है, स्कोरिंग एरिया रहेगा, यहां पे स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग सेम है यहाँ के पे, लेकिन 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, तो 1 क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप रॉन्ग करोगे, गलत करोगे, तो आपको 0.33 कट भी होना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या है, 2 पार्ट्स में बांट लो। क्वांट आपके पास, मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक की बात करते हैं, सॉरी, 30 मार्क्स तक रहेगा। और एडवांस मैथ्स जहां पे हम बात करेंगे, लेट हम नंबर सिस्टम को रख रहा हूं मैं एडवांस मैथ्स में, तो उस तरह से रखिएगा। नंबर सिस्टम हो गया, या यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। सो जो मैं अरिथमेटिक बात कर रहा हूँ, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, 30 के अराउंड क्वेश्चन बहुत आसानी से मिलेंगे। एंड एडवांस मैथ्स में मैंसुरेशन हो गया, एल्जेब्रा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सेट एंड क्लॉक हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको 70 के अराउंड मिलने हैं। सबसे पहले कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, अगर आप प्लस पे नहीं है तो आप जो आर.एस. अग्रवाल की सीडीएस मैथ्स करके, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की सीडीएस मैथ्स करके, एक तो आर.एस. अग्रवाल की है जो आपके पास बुक रहेगी, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक बुक रहेगी, उसमें भी आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है, लेकिन द पॉइंट इज वो बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको थ्योरेटिकल जो है वो चीजें सही से करनी है सीडीएस के अकॉर्डिंग। तो आप आर.एस. अग्रवाल बाई सीडीएस मैथ्स जो है वो कर सकते, सीडीएस मैथ्स बाई आर.एस. अग्रवाल ये बुक कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, बहुत जो कॉमन डाउट रहता है मैथ्स में वो ये रहता है, क्या हम अरिथमेटिक को स्किप कर दें, एडवांस मैथ्स कर लें, क्योंकि 70% तो एडवांस मैथ्स है। नाउ द पॉइंट इज, देखिए क्या होता है, मैथ्स जो है ना वो इतना इजी चीज नहीं है कि आपने हाँ 2 चीजें करी, 2 चीजें छोड़ दी तो बेटर हो जाएगी चीजें। आप ये समझो कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, उसको आप ऐसे डिवाइड कर लो, 30, 40 एंड 30। अब ये 30 क्वेश्चन जो होंगे ना ये बहुत इजी होंगे, 40 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे जिसको आप डिफिकल्ट रख सकते हो ना। कोई क्वेश्चन किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, वही क्वेश्चन किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए इजी होगा, और कोई दूसरा क्वेश्चन किसी कैंडिडेट के लिए टफ होगा लेकिन सामने वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए इजी हो जाना है। तो वो वाइस वर्सा डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। लेकिन इस तरह से आप पैटर्न समझ के चलो कि 30, 40, 30 का पैटर्न होता है, 30 क्वेश्चन इजी, 40 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे और 30 डिफिकल्ट होंगे। अब ये 30 क्वेश्चन अगर आपके छूट रहे हैं, मान लो ये वाले 30 क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करे, तो आपका स्कोर नहीं जाना है ज्यादा अच्छा। अब वो 30 क्वेश्चन समटाइम, देखो एडवांस अरिथमेटिक का मैं एक क्वेश्चन बताऊं, लास्ट टाइम ही पेपर में आ रखा था कि अगर एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है तो हम कंजप्शन को कितना डिक्रीज करें। मतलब आप सोच सकते हैं, अगर आपने मैथ्स के लिए प्रिपेयर करा होगा वो कितना ईजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने अरिथमेटिक करा ही नहीं है, आपने सीधा मैंसुरेशन करा, आपने अलजेब्रा करा, नंबर सिस्टम करा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, तो आप वो क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलर वे में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर डिफरेंस गिवन होता है, प्रिंसिपल निकालना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन।
सो मेरे बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप पूरा सिलेबस कर लेते हो, कितना टाइम लगेगा आपको? लगेंगे यहां पे 4 महीने। पूरे मैथ्स को कवर करने में 4 महीने लगेंगे। बचे हुए 2 महीने में आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीके के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कहा, वहां पे मैं बता देता हूं। सॉरी, पहले जीके के लिए देखो क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी करोगे चलेगा। आपको अगर करना है, कुछ प्रैक्टिस करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू रहते हैं पेपर 1 के, वो कर लो। ठीक है, पेपर 1 के जो आपके पास पीवाईक्यू रहते हैं, उनको अगर आप कवर कर लोगे, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सीडीएस के पीवाईक्यू करने से जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। सो द बेटर इज कि आप वो करो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहां पे अगर आप बात करते हैं मैथ्स की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं। कहां से लेके करने हैं? आप ट्राई करिए कि आप 2010 से लेके प्रेजेंट तक जितने भी हैं सारे पेपर एक बार सॉल्व करो, एंड सॉल्व उसी तरह से करो जैसे मैंने इंग्लिश के पेपर में कहा था कि ऐसा नहीं करना है कि पेपर उठाया, सॉल्व करा, 40 क्वेश्चन हो गए, 60 नहीं हुए, ठीक है बात खत्म की हो गया। नहीं, जो 60 नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, उनमें क्या होना था, क्या प्रॉब्लम हुई कि आपका गलत हुआ, जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। तो जब आप 30 क्वेश्चन इजी डील करोगे, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन में आप ज्यादा बेटर स्पीड आएगी आपकी जब आप इजी क्वेश्चन पहले कर लोगे। एंड अगर आप ये चीजें डील करते हो तो आपके 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन में से मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन नहीं पिक हुए, तो डिफिकल्ट में भी कुछ ऐसा होगा ना जो पिक हो जाएगा। तो आपका टारगेट यही होता है कि आप 60 to 70 जो है वो यहां से स्कोर करें। और अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हैं, हम सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं, तो आईएमए के लिए देखो आपको क्या करना है। ये मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूं, ये मैं यहाँ पे जीके लिख रहा हूं, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मैथ्स। तो आईएमए वालों को ट्राई करना है कि अराउंड 60 क्वेश्चन के अराउंड यहां पे आ जाएं, और 30 क्वेश्चन के अराउंड यहां पे आ जाएं, और 60 क्वेश्चन के अराउंड यहां पे आ जाएं। 150 पे आप कभी भी आईएमए पे बाहर नहीं होंगे, आप मेरिट लिस्ट में सही से आएंगे। अगर आप आईएनए की बात कर रहे हैं, आप ट्राई करिए कि आप अराउंड क्योंकि इंग्लिश जो है वो स्कोरिंग है, तो आप 60 मार्क्स तक यहां से लेके आओ, यहां पे भी 30, लेकिन यहां पे अगर आप 40 भी लेके आएंगे ना, आप 130 पे आईएनए पे जरूर जो है वो क्लियर करेंगे। 40-45 मार्क्स भी अगर आप मैथ्स में लेके आते हैं। एएफए के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी है, ट्राई करना है कि आप 70 मार्क्स के अराउंड जो है वो इंग्लिश में लेकर आए, 40 मार्क्स जो है आपके जीके में हो, और इसके अलावा आप वही 60 to 70 मार्क्स जो है 70 मार्क्स तक आप टच करें मैथ्स में। अगर 60 to 70 भी होंगे तो बेटर स्कोर माना जाएगा। तो ये कितने बनेंगे? या आपके पास 160-170 मार्क्स तो होने ही चाहिए। एंड द लास्ट वन इज ओटी के लिए क्या करना है। ओटी के लिए आप ट्राई करिए, इंग्लिश को ज्यादा पुश करिए, 70 to 80 क्वेश्चन इंग्लिश में आप मार्क्स जो है वो लेकर आइए, और जीके में भी आप 40 to 50 कर सकते हैं। और जिसने सिर्फ ओटी प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो मैथ्स नहीं कर रहे हैं, तो वो इतना पुश कर सकते हैं खुद को। एंड आपके 120 के 110 से ऊपर मार्क्स बनने चाहिए। आपका सेफ साइड है, मतलब यहां पे आप कभी बाहर नहीं होंगे इतने मार्क्स के साथ। सो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि ये चीज हमने कवर नहीं करी, तो मुझे बता सकते हैं। अभी जो है फिर इस सेशन को हम ऑफ करते हैं, और अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, ये जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फिलहाल करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।